पिछले भाग में। एलेक्स की जिंदगी में कोई और भी है। प्लीज अब जाइए। तुम्हारी मम्मी से मिलने चलते हैं। उन्होंने मुझे हमेशा आपके बारे में झूठ बोला। अब मैं उनसे नफरत करती हूँ। मेरा कोई इरादा नहीं था उसे तुम्हारे बारे में बताने का। यानी जब तुम ठीक हो जाओगी तो मैं अपनी बेटी से बात नहीं कर सकूंगा। मैं और ज्यादा इंतजार नहीं करूंगी। अगर आप नहीं आएंगे तो मैं आपके पास आ जाऊंगी। कभी नहीं सोचा था कि ओलिविया टैटू बनवा सकती है। उसके टैटू का मतलब वो और उसका बॉयफ्रेंड दोनों ही चोर हैं। पीछे हटो नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। मैं तो अब एक चोर नहीं हूँ। ओह हाय। ओह हाय। मेरी तो आज सुबह 6 बजे माँ के साथ योगा क्लास थी, पर तुम क्यों इतनी जल्दी स्कूल आ गई? तुम्हें कुछ अलग नहीं दिख रहा? नहीं। मैंने अपनी आईब्रोज बनवाई है। अरे पार्टी के लिए। मुझे अपनी माँ के आईब्रो स्पेशलिस्ट के पास सुबह जाना था। मेरे होठों को देखो जरा, ग्लिटर लगाए है। आजकल का सुपर ट्रेंड। मेरे लिए ये सब बहुत ज्यादा है। ठीक है। ओह नेट, क्या तुमने ये देखा? इस कंपटीशन में चुनी जाएगी स्कूल की सबसे बदसूरत लड़की। क्या? मिस चोरनी, मिस सनकी और मिस टॉम बॉय। मेरे ख्याल से ये ज्यादा हो गया। ये सब सच है। देखो ओलिविया के बारे में तो सब कुछ साफ है पहले से ही। वैलेरी तो पक्का टॉम बॉय है। वो चाहे कितनी भी कसरत क्यों ना कर ले, उसका कुछ नहीं होने वाला। वैसे निक्की वो इतनी बदसूरत नहीं है वैसे। हाँ वो तो सुंदर है। क्या यार, क्या कर रहा है? हाय गर्ल्स। यहाँ क्या कर रहे हो तुम लोग? ओह, तुम्हें पार्टी के बाद पता चल जाएगा। ये एक अच्छा सरप्राइज होगा। प्यारी बेटी। डैड, नए फोन के लिए थैंक्स। ये फोन इतना अच्छा है। सुबह सुबह ऐसे तोहफे पाकर कितना अच्छा लगता है। तुम्हारे लिए सबसे अच्छा। क्या आप मेरे लिए टूथब्रश लाए? मेरा वाला पता नहीं कहाँ है। बेशक, सब कुछ पैकेट के अंदर है। अब सुनो, मैं आज तुम्हारी माँ के साथ डिनर करना चाहता हूँ, पर उसके पहले मेरी एक गुजारिश है। क्या तुम उनसे ठीक से बात करोगी? मैं ये कैसे भूल जाऊं कि उन्होंने 15 साल तक मुझसे झूठ बोला और आपसे मुझे दूर रखा। निकी, तुम्हारी माँ की आज अस्पताल से छुट्टी होगी। ऐसा करना उनकी सेहत के लिए अच्छा रहेगा। ये मेरे लिए भी जरूरी है। ठीक है, मैं कोशिश करूंगी, पर ये सिर्फ इसलिए क्योंकि आप कह रहे हैं। बेहतर। डैड, मेरी ना तबीयत कुछ आज ठीक नहीं लग रही। फिर तुम्हें आज स्कूल जाने की जरूरत नहीं है। पर हम तुम्हारी माँ से मिलने 7 बजे जाएंगे। ओके ओके ओके। हेलो। यार कितना मजेदार है। अंदाजा तो लगाओ, जीतने वाले का पोस्टर पार्टी के दौरान टांगा जाएगा। हाँ, पर निक्की इसके लायक नहीं है। वो कहाँ से सन की लगती है। वाह क्या खूबसूरती है। ये कॉस्प्ले तो बकवास है। सोचो कि तुम बेडरूम में दाखिल हुए और वो आई हरे कपड़े और नीले होठों में। यार वलेरी की बात सच में मजेदार है। मिस टॉम बॉय। वो क्या ये मजेदार है तेरे लिए? क्या कह रहे हो? मैं थोड़ी सी लड़कों तो की तुम बोल रही हो कि तुम मॉडल लगती हो। मैं तेरी ना चटनी बना- वैलरी, उन्हें छोड़ दो, उन्हें कुछ मत करो। तुम सुंदर हो, बस बात इतनी सी कि तुम दिखने में दूसरों से अलग हो। ये सारे बेवकूफ। ओके, देखती हूँ। जब पता चलेगा इस फालतू मुकाबले के पीछे कौन है तो उसकी ऐसी तैसी कर दूंगी। बेवकूफ। लोला, ओह माय गॉड, राजकुमारी लग रही हो। तो अब ये साफ हो ही चुका है कि मिस ब्यूटी कौन है। सच यार। अच्छा, तो ये तू है हूर की परी। ये ग्रुप, ये भद्दे मजाक, ये सब तेरी अदा है। आ जा यहाँ। वैलरी हैरी रुको। पीछे हट जाओ। तू यहाँ आ कमीनी। बिल्कुल, मेरा कोई नहीं है। ओह, ऐसा कैसे कह सकती हो?
तुम जानती हो ना, मुझे जिंदगी में सिर्फ अपने काम, फुटबॉल और तुम में दिलचस्पी है। यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद ही आ जाऊंगा। ओके, अब मुझे जाना है। आई लव यू। हाँ, बाय। कॉनोर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? डैड माँ। हाय। वैलेरी रुक जाओ यार, क्या कर रहे हो? दिमाग खराब है क्या? पागल कहीं की। तो मेरी भी तस्वीरें वहां क्यों होती? तुम ठीक हो? क्या तुम पहले नहीं आ सकते थे? जैसे ही मैंने देखा मैं फौरन आ गया। वैसे आज मैं इस तरह तुम्हारे लिए तैयार हुई हूँ, तुम्हें अच्छा लगा? अच्छा लगा, पर बिना मेकअप के तुम मुझे और अच्छी लगती हो। तुम इतनी खूबसूरत हो। सुनो, सच में तुम वो नहीं हो ना जो ये सब लिख रही है? तुम्हें ऐसा लगता है? गुड बाय पॉल। लोला, बहुत हो गया रूठना। चलो आज तो तुम गुस्सा थूक दो। इधर आओ। हो, चोरनी आ गई। क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड पार्टी में आएगा या वो बहुत बिजी है? क्या वो ग्रेजुएशन के पहले छूट जाएगा या फिर बिजी होगा, या शायद तुम उससे मिलने जेल जाओगी? चुप करो, मैं तंग आ गई हूँ तुम लोगों की बकवास से। जरा संभल कर मेरे प्यारे दोस्तों, हमारी ओलिविया की आदत बहुत खराब है। तुम ये सब कब बंद करोगी? मैं तो मजाक कर रही थी। हम डिनर की तैयारी कर रहे थे, पर नाश्ते के लिए सब है हमारे पास। मैंने अस्पताल फोन किया था, मुझे बताया गया कि वो तुम्हें 7 बजे डिस्चार्ज करेंगे। मैं तुम्हें लेने आने वाला था। मैं बस घर आना चाहती थी। तुम जा सकते हो, मैं सब खुद कर लूंगी। बेहतर लग रहा है अब। डैड मत जाओ, मुझे उनके हाथ का नाश्ता पसंद है। तो फिर ठीक है, मैंने कब मना किया? रुक सकते हैं। निकी, टेबल सजाने में मेरी मदद करो और माँ से पूछो उन्हें कैसा लग रहा है। कैसी हो आप? क्या आप ठीक हो? मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा मसाज करवाना है और दवाइयाँ लेनी है। ओके, फिर सब ठीक है। और वैसे तुम आज स्कूल क्यों नहीं गई? कॉनोर, मैं तुमसे पूछ रही हूँ। अरे माँ, ये कुछ दिन मेरे लिए बहुत मुश्किल भरे रहे और आपने मेरी सच में बहुत मदद की। शायद मैं कुछ दिन और घर पर रुक जाऊं जिससे मुझे वो बेवकूफ परेशान न करे। डैड मुझे समझते हैं, पर आप नहीं। निकी, शायद, पर बिना ऊंची आवाज में बात किए। ओके? ओके। काफी लजीज लग रहा है। और डैड हमेशा लजीज खाना ही पकाते हैं, वो हर काम में अच्छे हैं। मुझे नहीं लगता कि तुम एक दिन में समझ सकती हो। और तुम लगातार ये किसे मैसेज कर रही हो? क्यों? शायद किसी लड़के को। इसमें कोई बुराई नहीं है। आप लोग मेरी बातें करना बंद करो, मुझे ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, अब मैं जा रही हूँ। डैड, ये बेहद लजीज है। मिस्टर डेल्गाडो, हाँ, वादे के मुताबिक आपकी ये दवाई, उम्मीद है इससे मदद मिलेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे इसकी बहुत जरूरत थी। मिस्टर मेंडलसन, मिसेस वॉटर्स ने मुझे सुबह कॉल किया था। वो पहले घर पहुंच चुकी हैं और ठीक हैं। वैसे आपने उन्हें कॉल किया? क्या मुझे भी करना है? हाँ, अपनी सहकर्मी के लिए चिंता करना तो सामान्य बात है, और सच कहूँ तो आप दोनों के बीच बहुत कुछ एक जैसा है। उनके बॉयफ्रेंड उनकी चिंता कर रहे हैं, उनका ख्याल भी रख रहे हैं, और वैसे वो काफी बढ़िया कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो जल्दी ठीक हो गई। उनके पास अच्छे डॉक्टर्स भी थे। वैसे कॉनोर विल्सन उनके बॉयफ्रेंड नहीं है, वो उनके एक्स बॉयफ्रेंड हैं। और जहां तक मैं जानती हूँ, उन्होंने अपने रिश्ते को फिर से जिंदा नहीं किया। क्या पॉल, क्या मैं बिना मेकअप के तुम्हें ज्यादा अच्छी लगती हूँ? ठीक है, तुम्हें अपनी लोला मिलेगी बिना मेकअप के। हाँ मिस्टर बिशप, मैं ध्यान से सुन रही हूँ। गुड आफ्टरनून मिस कॉफमैन। मैं तंग तो नहीं कर रहा आपको? आप इतनी व्यस्त रहती हैं, शायद अब भी व्यस्त हूँ। आपको पता है, आज मैंने देर से जाने का मन बनाया है। आज मेरा मूड बहुत अच्छा है, इसके लिए आपका शुक्रिया। वेल, अगर ये सच है तो मैं बहुत खुश हूँ।
पर मैं आपके मूड को थोड़ा और ज्यादा अच्छा बनाना चाहता हूँ। आप आज मेरे साथ डिनर के लिए मना तो नहीं करेंगी ना? और हाँ, आपको वो मिल गया ना? ओह, ये सरप्राइज था, पर मुझे बहुत खुशी हुई। लेकिन आज हमारे यहाँ 8 बजे तक पार्टी है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको पहले से टेबल बुक करानी चाहिए। फिर मुझे इंतजार रहेगा पते का। फिर मिलते हैं। तो फिर मिलते हैं बाद में। प्यारे स्टूडेंट्स, प्लीज जल्दी ध्यान दो, आपके पास बस 20 मिनट बाकी हैं। धत, इंक खत्म हो गई। क्या तुम्हारे पास दूसरा पेन है? होना तो चाहिए। ये लो। उफ, क्या तुम्हें ये कूड़े में मिला है? बुरा क्या है? नाश्ता वाकई में बहुत अच्छा बनाया है। थैंक यू। अरे तुम्हारे लिए कुछ भी। अच्छा, लेकिन पता है क्या, निक्की बहुत ज़्यादा खुश है तुमसे मिलकर, उसे अच्छा लग रहा है। और वो बार बार कहती रहती है कि मुझे पापा को थैंक यू बोलना है। क्या कहूँ उससे मैं? वो मैं हूं जिसे निकी को थैंक यू कहना चाहिए। तुमने कहा था तुम्हारे वापस लौटने पर हम बात करेंगे। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मुझे वाकई तुम्हारी और निक्की की ज़रूरत है। मैंने इस बारे में सोचा, मैंने उसे पहले क्यों नहीं बताया, लेकिन अब वो तुम्हें पसंद करने लगी है और मुझसे नफरत करने लगी है इन दिनों। केट, देखो, मैं उसे निराश नहीं करूंगा और तुम यकीन करो, लोग बदलते हैं। मैं भी उसके परिवार का हिस्सा हूं और मुझे ये महसूस होता है। मुझे अपनी जिंदगी में आने दो, ज्यादा कुछ नहीं मांगूंगा। कौन और? मैं स्कूल जाने के लिए तैयार हूँ, स्कूल पार्टी में जो आज रात होने वाली है। देखो, मैं पार्टी में जाने की इजाजत नहीं दूंगी तुम्हें। माँ, ये अलग है। आप क्यों हमेशा ऐसे करती हो? मैं नहीं चाहती थी कि आप मुझे टोको। केट, चलो उसे जाने दो। मैं उसे वहां छोड़ और उसे ले आऊंगा। तो फिर तुम स्कूल भी जाओगी? पर माँ, क्योंकि तुम जिन लोगों को पसंद नहीं करती वही लोग तो स्कूल की पार्टी में होंगे ना। नहीं, आपको पता है वहाँ कौन नहीं होगा? डैड, कहो ना उनसे। निकी, मुझे माफ करना, पर ये सही है। तो चलो स्कूल चलते हैं, मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा। आप ऐसा कैसे कर सकते हो? बहुत खूब, अब हम दोनों के शाम का प्रोग्राम बन गया। लोला, कैफेटेरिया चलते हैं। नहीं सॉरी, मैं नहीं जा सकती। मुझे अभी बात करनी है। मुझे लगता है सभी को पता चली गया होगा कि मुझे इस निकी पर कितना गुस्सा है। वैसे मिस अगली कॉन्टेस्ट टक्कर का है, पर सच कहूँ तो इस सब में मजा बहुत आने वाला है। तो तीनों कमीनी आज पार्टी में होंगी। अच्छा, निकी स्कूल आएगी ही, तुम्हें कैसे पता? उसे बुलाया गया है। किसने बुलाया? इससे फर्क नहीं पड़ता। जरूरी बात है लड़कों को सट्टेबाजी का बंदोबस्त करने के लिए मनाना और उन्हें दांव लगाने देना। और जब जीतने वाले की तस्वीर पोस्ट होगी तो हम उसका ऐलान हॉल में करेंगे। बढ़िया। रुको, ये आग में घी का काम करेगा। हॉल में हमारी कोई टीचर होगी, ये पक्की बात है। अरे हम सब संभाल लेंगे, किसी को खबर नहीं होगी। लोला, ये बहुत ज्यादा है और गलत भी। नेट, पूरी दुनिया पत्थर दिल है। और मुझे लगता है कि तुझे कुछ भी पसंद नहीं है ना? शायद तुझे मुझसे बात करना भी कभी बुरा लगने लगे। लोला, तू ऐसे कैसे बोल सकती है? अच्छा, तो तू जैक को मना। वैसे मुझे लगता है कि तुझे उसे मनाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो ठीक है मेरे साथियों, आज हर कोई पार्टी के दौरान अपनी आंखें खुली रखेगा। पार्टी शुरू होने के आधे घंटे पहले हम अल्कोहल ड्रग के लिए जांच शुरू करेंगे। सभी सुने, ये पार्टी सिर्फ और सिर्फ 8 बजे तक चलेगी, उससे ज्यादा नहीं। मिस कॉफमैन, मुझे माफ कीजिए पर मैं नहीं रुक सकती। मेरा कुछ प्लान है
और वैसे शायद गार्ड्स अपना काम करें और हम हमारा। मैं भी नहीं रुक सकता। आज यहाँ पर हर कोई मौजूद रहेगा, इसमें किसी के भी इनकार की कोई गुंजाइश ही नहीं है। हम स्कूल में एक और हादसा होने नहीं दे सकते हैं। मिस्टर मेंडलसन, मिस लार्सन और मिस टर्नर हॉल में सब पर नजर रखेंगे। इससे बुरा कुछ भी नहीं। मेरी बात खत्म नहीं हुई है। डांस फ्लोर पर पूरी खामोशी और वहाँ लोगों का सही बर्ताव आपकी जिम्मेदारी है। समझ में आया सबको? सब साफ है। बहुत खूब। सुनो, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? अच्छा, आपको नहीं पता? आपने मुझे माँ के पास पटक दिया। मैं आज स्कूल भी नहीं जा सकती। बस बहुत हुआ। और किसने कहा कि आज तुम स्कूल जा रही हो? मैंने कहा था तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो। तुम आज स्कूल नहीं बल्कि मेरे साथ जा रही हो शॉपिंग करने। तुम बिना किसी नई ड्रेस, हेयर स्टाइल और मेकअप के पार्टी में नहीं जा सकती। आप सबसे अच्छे डैड हैं। पर तुम मुझे अपनी माँ के सामने पटक मत देना, ठीक है? ओके, तो चलो। कॉल करने के लिए शुक्रिया। मैं घर पर आ चुकी हूँ और ऐसा लगता है कि आज बेवजह स्कूल से छुट्टी कर ली मैंने। अब स्कूल की याद भी आ रही है। आपकी देखभाल के लिए बहुत शुक्रिया। और वो फूल, उन्हें तो मैं अस्पताल में छोड़ ही नहीं पाई। खुशी हुई कि आपको वो पसंद आया। हाँ, मैं ये जानना चाहता था कि आज निकी स्कूल क्यों नहीं आई। मैंने इसलिए फोन किया था। हाँ, मैंने अभी उसे स्कूल भेजा है। वो पार्टी में जाने वाली है किसी। वो चिट्ठी की वजह से स्कूल नहीं जाना चाहती। ठीक है, मैं इसके बारे में निकी से बात करूंगा और पार्टी के दौरान उस पर नजर भी रखूंगा। आप चिंता मत कीजिए। उम्मीद है आपसे जल्दी मुलाकात होगी। यकीनन। तो बताओ क्या चल रहा है दोस्तों? मैं तुम्हारे दाव का इंतजार कर रहा हूँ। तुम सबको तो जानते ही हो। यार, क्या मैं जीत सकता हूँ अगर सही अंदाजा लगाया तो? हाँ, तुम बहुत सारा पैसा जीत सकते हो। सबसे कम दाव 20 रुपए का है। मिस टॉम बॉय पर तो मैं डबल दाव लगा सकता हूँ। ओके। कम से कम वलेरी के बारे में एक बात अच्छी है कि वो वलेरी है। वलेरी सच में बहुत बदसूरत है और ओलिविया अपने टैटू के साथ और भी। मैं ओलिविया पे दाव नहीं लगाऊंगा। हाँ, वो बेशक खूबसूरत है पर टॉप मॉडल नहीं है। ठीक ठाक सी ही दिखती है। और वैलरी पे दांव लगाना तो खतरनाक है। वो मेरी चटनी बना सकती है। उसकी बाजुएं तो मुझसे भी बड़ी हैं। मैं निकी पर भी पैसे नहीं लगाना चाहता। क्यों? निकी में क्या खराबी है? वो बस थोड़ी सी अलग है और इसी वजह से सब उसे पसंद नहीं करते। ठीक है यारों, मैं जा रहा हूँ। जब तुम लोगों का सबका हो जाए तो मुझे बुला लेना, ठीक है? जॉन, तुम दाव लगाओगे क्या? नहीं, निकी उतनी भी बुरी नहीं है। ठीक है ओलिविया, क्योंकि वो अजीब है। उसे पता नहीं है कैसे तैयार होते हैं। मैं उस पर डबल पैसे लगाता हूँ। लाना, मैं अब भी अपने नाखून को बनवाना चाहूंगी। हाँ, मैं आ जाऊंगी जैसा तय हुआ और मैं कोशिश करूंगी कि देर ना हो। हाँ, मिस्टर मेंडलसन, मैं तुम्हें वापस कॉल करती हूँ। मेरा आपके लिए एक सवाल है। हो सकता है कि आज मुझे थोड़ा पहले जाने दे। सब तैयारियां हो गई हैं। टीचर्स को पता है उन्हें क्या करना है। सभी को अपनी जिम्मेदारियां मालूम है और मुझे सच में जरूरी काम है। मिस कॉफमैन, हम पहले भी बात कर चुके हैं। आप नहीं जाएंगी। आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि हम मैनेजमेंट की गैर मौजूदगी में कोई भी समारोह हम कैसे मना सकते हैं। क्या हुआ अगर कुछ हो गया तो? क्या मेरी कोई प्राइवेट लाइफ नहीं है मिस्टर मेंडलसन? मिस कॉफमैन, मैं समझता हूं पर इस दफा आप नहीं जा सकती हैं। अगले हफ्ते आप एक दिन की छुट्टी ले सकती हैं। और मेरी आज बेहद जरूरी मीटिंग है, इसलिए मैं शाम को पार्टी के दौरान नहीं रह पाऊंगा। ठीक है, मैं सब समझ गई। मुझे माफ करें। जरा मुझे भी देखने दो। मुझे पक्का नहीं पता। और आप? नहीं नहीं, मुझे तो ये ठीक लग रहा है। तुम सुंदर हो और ये ड्रेस भी तुम पर जंच रही है, पर ये पार्टी के लिए बहुत मामूली सी है। दूसरी वाली ड्रेस पहन कर देखो। ओके। डैड, मुझे नहीं पता ऐसे कपड़े किसके लिए होते हैं। और किसके लिए? ये तीसरी ड्रेस पहन कर देखो। वाह, ये एकदम सही है। बहुत अच्छी लग रही हो। ये आप पर बहुत जच रही है। बिल्कुल, हम ये ड्रेस खरीद रहे हैं और पहली वाली।
और वो सब कुछ जो मेरी बेटी चाहती है। क्या तुम खुश हो? बहुत बहुत ज्यादा। मुझे अब इन सब की आदत होने लगी है। तो एक सेल्फी हो जाए और उसे माँ को भेजते हैं। ठीक है, अगर आप कहते हैं तो। आ जाओ आ जाओ। जब वो फोटो देखेगी तो वो हम पर गुस्सा नहीं करेगी। ओके, मुस्कुराओ। मुस्कुराओ। बढ़िया, भेज दो। ओके। हेलो, क्या तुम होश में हो? उसे इस वक्त स्कूल में होना चाहिए था। सुना तुमने? कॉनूर, थोड़ा सा बदलाव किया। ठीक है, मजे करो। और तुम खुद उसे पार्टी में लेकर जाओगे और फिर उसे घर वापस भी लाओगे। गुड बाय। जॉन जरा देखो तो मैंने तुम्हें भी क्या भेजा है। वाह क्या बात है, तुम केंड्रिक को सुनते हो? कूल। ओके, आज मैं यही बजाऊंगा। पॉल इतने बेचैन क्यों लग रहे हो? क्या लोला के साथ सब ठीक है? बकवास है सब। किडनैपिंग के बाद से वो काफी घबरा गई है और बात नहीं कर रही है, और हमने भी तब से ठीक से बात नहीं की है। शायद उसकी लाइफ में कोई और है। तुम पागल हो क्या? उम्मीद करता हूँ कि तुम जैक के साथ खुराफात नहीं करोगे। कुछ गड़बड़ तो नहीं करने वाले? तुम भूल जाओ। मजाक उड़ाओगे तो थोड़ी भी नहीं दूंगा। मैंने अपने डैड के बार से 12 साल पुरानी विस्की चुराई है, हमसे 3 साल छोटी। बढ़िया है ना? मुझे लग रहा है कि मैंने कहीं सुना है। देखो फिर से शुरू मत हो ना, मजा आएगा। डोरा और टीचर्स ध्यान नहीं देंगे। किस पर टीचर्स ध्यान नहीं देंगे क्लार्क? सिर्फ टीचर्स नहीं, किसी का भी ध्यान नहीं जाएगा कि आवाज अच्छी नहीं है। आवाज अच्छी नहीं है। सच कहूं तो मुझे तुमसे सही जवाब की उम्मीद नहीं थी। एक बात मैं साफ कर दूंगी, अगर आज तुम लोगों ने कुछ भी फेंका तो पार्टी उसी समय खत्म कर दी जाएगी। समझ में आया? जी मिस कॉफमैन। जैक, तुम सच में कितने मूर्ख हो। क्या तुम अपना मुंह बंद नहीं कर सकते थे? तुम्हें क्या लगता है कोई दांव लगा रहा होगा? मैंने निक्की पर दांव लगाया है। सच? मैंने हाँ, भी। और क्या? बढ़िया, उम्मीद है वही जीतेगी। उसकी जीत की गुंजाइश है। ओहो ओ और यहाँ है हमारे प्रतियोगी। मैं वेलरी के बारे में कुछ नहीं कहूंगी वरना वो मुझे पीटेगी, पर ओलिविया ने तो खुद को ही पछाड़ दिया। मैं सोच भी नहीं सकती कि कोई इतना बुरा भी दिख सकता है, लेकिन जीत तुम्हारी ही होगी। क्या तुम्हारे प्रेमी ने तुम्हें ये कपड़े खरीद कर दिए हैं जेल से? मैं तुम्हें 1 लाख। वेलरी, देखो तो सही कितने बुरे लग रहे हैं सब। ओह गंवार। ओ हाँ। सुनो, मैं सोच रही हूँ कि अगर टीचर्स आज पार्टी में होंगे तो शायद मिस्टर मेंडलसन भी होंगे। इससे अब तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? कल जो हुआ उसके बाद वो हमारी तरफ देखेंगे भी नहीं। शायद तुम्हारे और नेट की तरफ, लेकिन एक नॉर्मल इंसान मुझसे ज्यादा देर तक गुस्सा नहीं रह सकता, और मैं ये तुम्हें साबित करके दिखाऊंगी। देखते हैं। देख लेना। इन बेवकूफों पर ज्यादा ध्यान मत दो। इतनी दुखी क्यों हो? तुमने तो अच्छे से जवाब दिया उन्हें। उनके लिए दुखी नहीं हूँ वेलेरी, देखो वो सही है। मैं बिल्कुल बकवास लग रही हूँ। मैं इस पार्टी में बिल्कुल भी जाना नहीं चाहती हूँ, और ये तस्वीरें। ध्यान मत दो तुम, ये भद्दा मजाक है। मजाक वेलेरी? वो हम पर दाव लगा रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं। उन्हें लगता है कि मैं एक चोर हूँ। सुनो, मुझे भी ये सब अच्छा नहीं लगता, पर मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हमें वहां जाकर उन्हें दिखाना चाहिए कि वो कितने मूर्खों वाले मुकाबले कर रहे हैं। हाँ, और अपनी जीत पक्की कर लें। मेरा सारा मेकअप फैल गया है। मैं जानती हूँ मदद कौन करेगा। कौन? हेलो निकी, क्या तुम आज शाम की पार्टी में आ रही हो? बढ़िया, हमें तुम्हारी मदद चाहिए बतौर एक स्टाइलिस्ट और मेकअप आर्टिस्ट। हम कौन हैं? हम तुम्हारे साथ मुकाबले में हैं। ओलिविया भी यहाँ होगी। हाँ ओके, जल्द मिलते हैं। कार्टर सब कुछ ठीक कर देगी। चलो उठो, अब चलते हैं। चेहरा धो लो अपना।
हमने सारी जांच कर ली, गलती की कोई गुंजाइश नहीं। मिस्टर मेंडलसन, जैसा कि मैंने पहले कहा, बाएं वेंट्रिकल की दीवार मोटी हो जाने की वजह से आपको गंभीर दिल की बीमारी हुई है। और आप मुझे क्या दवाइयाँ देंगे? बहुत ज्यादा महंगी मत दीजिएगा, एक प्रिंसिपल की तनख्वाह ज्यादा नहीं होती। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। अगला तनाव आपके लिए जानलेवा हो सकता है। मुझे माफ कीजिएगा, पर मुझे फिर से मजाक करना पड़ रहा है। प्रिंसिपल की नौकरी में बहुत तनाव रहता है, ये तो हमेशा मेरे साथ रहता है, तो मैं ज्यादा देर बच नहीं पाऊंगा। एक बार फिर से जांच लें। सब कुछ बेहद गंभीर है और दवाइयों के अलावा आपको अच्छा खाना और आराम भी चाहिए, और सबसे ज्यादा शांति चाहिए, वरना आप 6 महीने से ज्यादा जी नहीं पाएंगे। मेरा ख्याल है कि मेरे पास चीजों को किसी और को सौंपने और कुछ और करने के लिए कुछ महीने हैं। आपके पास समय नहीं है। आपने अपने स्कूल के लिए पहले ही अपनी सेहत को बहुत नजरअंदाज किया है, पर अब और नहीं कर सकते। अफसोस, मैंने हमेशा माना है कि काम में ही मेरी जिंदगी के मायने हैं। जिंदगी के मायने जिंदगी में ही होते हैं, और रिटायरमेंट के बाद आपको दूसरों के नहीं बल्कि अपने ही बच्चों की देखभाल करने का मौका मिलेगा। देर सवेर तो ऐसा होना ही है, क्या करें। मैंने खुद को भी तैयार कर लिया है, जितना मुझसे हो सका। और मैंने ये कभी ध्यान ही नहीं दिया कि तुम सिर्फ अपनी माँ की तरह नहीं दिखती, बल्कि मेरी तरह भी दिखती हो, और मेरे पास तुम्हारे लिए एक तोहफा है। ये लो, हमेशा याद रखना कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। ये बहुत खूबसूरत है, थैंक यू। ओके, मजे करना। तुम्हें सबको बचाना भी है, और पार्टी के बाद मैं तुम्हें लेने आऊंगा। मैं फोन पर रहूंगा, इसलिए मुझे कॉल करना। ओके। हेलो विकी। मैंने करी से मिलने का फैसला किया है। क्या तुम अंदाजा लगा सकते हो कि मैं भी उसके इलाके में हूँ? और अगर वो किसी और कमीनी के साथ आज सो भी रहा होगा ना, तो आज रात के बाद वो सब भूल जाएगा। वेल ओके, मुझे अब जाना चाहिए, मुझे तैयार होना है। हाँ वेल गुड बाय, मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ। और मैंने ये ठंडी शैंपेन खरीदी है। अरे बाबा, डॉक्टर से पूछकर। तुम ऐसे हैरान क्यों हो? मैंने कहा था ना, मैं आऊंगा तुम्हारी घर में मदद करने। मुझे मदद की कोई जरूरत नहीं है। मैं अब तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती। केट, मैं चाहता हूँ कि तुम सहज महसूस करो। मैं तुम्हारा ख्याल रखना चाहता हूँ। तुम इसके लिए मुझे बाहर नहीं निकाल सकती ना? दरवाजा बंद कर दो। बाप रे, यहाँ इतनी रोशनी है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। पर यहाँ ना लोला है ना उसकी पलटन। तो बताओ, तुम्हें क्या लगता है? उफ, मैं तो सुंदर हूँ। पर ये काफी नहीं है। अपने बाल खोलो और अपनी शर्ट खोल दो। हमें तुम्हारी कमर को आकार देना है। फिर से ऐसे हुडीज मत पहनना, इसमें तुम रेक्टेंगल लगती हो। ओलिविया, तुमने कहा था तुम्हारे पास ज्वेलरी है। मुझे दो। यहाँ है सब कुछ। ये वाला। ये तुम्हें अच्छा लग देगा। सच, कितनी सुंदर लग रही है। पर मैं तो अपने कपड़े अपने साथ नहीं लाई हूँ। तुम्हें उसकी जरूरत क्यों है? तुम्हारे पास एक शानदार फिगर है। ये स्किन टाइट रोल नेक और ये जीन्स तुम पर बहुत अच्छी लग रही है। जैकेट उतारो। देखो, तुम सुंदर हो। तुम दोनों सुंदर हो। मुझे इस तरह से अपने बारे में सोचने की आदत नहीं है। तो आदत डाल लो। तो गर्ल्स, चलें अब? ऐसा लगता है कि तुम सारी तैयारी करके आए हो। सिर्फ मैंने ही अपने आप को तैयार नहीं किया। मुझे दो, तुम इसे कभी नहीं खोल पाते थे, मैं खोल दूंगी। नहीं नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं। मेरे पास कोशिश करने के लिए अभी वक्त है, और तुम, मैं देख सकता हूं, हमेशा की तरह आज भी सब खुद ही करती हो।
देखा, मैं अब बदल गया हूं। मैं नहीं पीऊंगी। अब तनाव को दूर रखना जरूरी है। आराम करो थोड़ा सा। ओके ओके, थोड़ी सी। तो ये जाम इस बात के नाम कि सारी बुराइयां अब अतीत का हिस्सा हैं। मिस्टर मेंडलसन, मैं इस वक्त सिर्फ आप पर भरोसा कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि आपकी निगरानी में सब ठीक हो। ये पार्टी नहीं, गुप्त पुलिस दल है। गुप्त पुलिस दल नहीं है, पर स्कूल है। उफ लोला, उफ, कितनी खूबसूरत हो। पता है, थैंक यू। तुम तीनों तो कमाल लग रही हो। बस कमाल? और मैंने तो सोचा था कि हम शानदार और बेहद आकर्षक हैं। ओह नहीं, देखो तो जरा शानदार का मतलब क्या होता है। क्या तुम पागल हो? ये पूरी पलटन जो मिस अगली के मुकाबले में है। मैं कोई एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, पर निक्की हमेशा से इतनी खूबसूरत रही हैं, और वेलेरी और ओलिविया भी ठीक हैं। और तो और वेलेरी के पास अब भी ऐसा दिलचस्प फिगर है। नहीं, निक्की तो एक गजब की लड़की है। साफ है, गॉडडैम रैपर। ठीक है, तुम जब तक चाहो मिस अगली के दावेदारों को देखो। जरा देखो नेट, निकी ने तो सच में लोला को मात दे दी। वेल, थोड़ा बहुत। देखो आगे क्या होता है। वेल, तुम हमेशा से इतने सुंदर नहीं थे, लेकिन हमेशा ऐसे ही दिखना चाहते थे। तुम्हें याद है एक बार हमारी पहली डेट थी और तुम जंगली फूलों का एक गुलदस्ता ले आए थे और मैंने सोचा था कितना मूर्ख है, पूरा बगीचा ही साथ उठा लाया। हाँ, मैंने तुम्हारे लिए फूलों की क्यारी में से फूल चुने हैं, और मैं फूलों के बिना तुम्हारे पास कैसे आ सकता था? मुझे तुम पर अपना इम्प्रेशन भी तो जमाना था। वो सुना है ना तुमने क्या होता है। अंत भला तो सब भला। सबसे जरूरी, मेरा आखिरी खेल अभी भी नहीं बदला, और तुम बदल गए हो। हाँ, मैं ये कई दफा सुन चुकी हूँ, पर मुझे भरोसा नहीं है। और तुम्हें अपनी बेटी की जिंदगी में शामिल होने की इजाजत नहीं देती। मैं उसकी जिंदगी को खतरे में नहीं डाल सकती। केट, मैं बहुत कुछ झेल चुका हूं और मैं तुम्हें फिर से नहीं खो सकता। क्या तुम समझ रही हो? तुम्हें पता है मेरे पास कारण थे, और मैं अकेला दोषी नहीं हूं। तुम्हारे पास तो हमेशा से कई कारण थे। तब तुमने और तुम्हारे परिवार ने मुझे अपना बचाव करने का मौका नहीं दिया, लेकिन जैसा कि तुम देख सकती हो, मैंने हार नहीं मानी। और इतने सालों के बाद मैं एक परिवार की देखभाल करने के लिए तैयार हूं, और एक बच्ची की भी जिसे मैं नहीं जानता। क्या ये तुम्हारे लिए काफी नहीं है? मैंने भी बहुत कुछ सहा है, और विश्वास करो मैं अकेली हूँ और मेरे साथ बस निक्की है। मैं भी अकेला हूँ, और तुम ये अच्छे से जानती हो। तुमसे अच्छी मेरे लिए कोई और नहीं, किट। मैं फिर तुम्हें नहीं खो सकता, किट। सॉरी। हाँ 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 हाँ, बेशक, मैं जल्द पहुंचता हूँ। ओके, मैं रास्ते में हूँ। कुछ हुआ है? कुछ नहीं, मुझे काम के सिलसिले में जाना है, और अगर मैं नहीं गया तो बड़ी मुश्किलें आ सकती हैं।
अच्छा, शिक्षा विभाग 6 बजे बाद भी काम करता है? बदकिस्मती से करता है। मेरा भरोसा करो, मैं सच में तुम्हें इस हालत में छोड़कर नहीं जाना चाहता, पर मैं जल्दी ही आऊंगा। भूलना मत, तुम्हें निक्की को स्कूल से घर लाना है। तुम्हें क्या लगता है मैं कौन हूं? मैं ये कभी नहीं भूलूंगा। मेरे पास काफी समय है सब सुलझाने का और उसे कॉलेज से घर लाने का। ओके, बाय। मिस्टर मेंडलसन, मैंने आपके साथ जो किया मुझे बुरा लग रहा है, और यहाँ तक कि मॉल के गार्ड को भी। लोला, ये सही समय नहीं है इस बारे में बात करने का। आप मुझसे नफरत करते हैं? नहीं, मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। मैं आपके पैसे लौटाना चाहती हूँ। मैं दुकान भी गई थी और वहाँ जाकर पता लगाया कपड़ों की कीमत क्या है। इन सब की कोई जरूरत नहीं है, पर मुझे खुशी है कि तुम्हें पछतावा हुआ। कल आपने मेरी माँ और मिस वाटर्स के बारे में कहा था। मेरी माँ ने मेरी अच्छी परवरिश की है। बात सिर्फ इतनी है कि वो अभी मेरे पास नहीं हो सकती। मैं केवल अपने भाई बहनों और दादी के लिए कमाने की कोशिश कर रही हूँ। पर ये सही तरीका नहीं है। मुझे याद है कि आपने मेरे ब्लॉग के बारे में क्या कहा था, कि ये और स्मार्ट, अधिक पूर्ण होना चाहिए। लेकिन मेरे दर्शक और सब्सक्राइबर्स कोई बदलाव नहीं चाहते हैं। बदकिस्मती से वो तैयार नहीं है। और तुम? मैं तैयार हूँ। आपने मेरे लिए इतना सब किया है, और मैंने किडनैपिंग के पहले और उसके बाद आपको निराश किया। मैं इसके लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। अगर मैंने आपको सब कुछ पहले बता दिया होता शुरुआत में ही, क्या आप मुझे माफ़ कर देते? एक शर्त पे कि अगर तुम सच बोलो तो। मेरा वादा है। ठीक है, सच जिंदगी को आसान बनाता है, तुम्हारी और बाकी सबकी। तुम अपनी उम्र में बहुत सी बेवकूफ़ी भरी बातें कर सकती हो, शायद तुम उन्हें करोगी भी, पर कम से कम झूठ मत बोलो। खुद से तो बिल्कुल नहीं। ओके। हाय। हे। और तुम पार्टी की रानी के साथ क्यों नहीं हो? अब मुझे लगता है कि मेरे पास भी एक वजह है, एक लड़की को जलाने की और ये जताने की हम एक कपल हैं। तुम मजाक कर रहे हो क्या? और तुम लोग कहाँ जा रहे हो? अंदाजा लगाओ। सही जवाब दो और अपने साथ कुछ लाने की सोचना भी मत। ओके, मैं समझ गया। हाँ ठीक है, क्योंकि मैं तुम्हें जानता हूँ। मिसेस कॉफमैन, मैंने पहले ही सारे कैमरों की जांच कर ली है, कहीं कुछ भी नहीं है। और मुझे भी कुछ नहीं मिला। ये हो नहीं सकता कि वो कुछ अंदर ना लेकर आए हो। तुमने ठीक से नहीं ढूंढा होगा। मिस कॉफमैन, मैं पहले ही यूटिलिटी कमरों की सफाई करते करते थक चुकी हूँ। सफाई कर्मचारी पहले ही मुझे अजीब तरह से देख रहे हैं। और हाँ, आप चाहती हैं कि मैं भी आपको अजीब तरीके से देखूं? हाँ, आपके लिए अच्छा होगा कि आप जितनी जल्दी हो सके ढूंढ लें। वेल, स्टूडेंट्स को हॉल के एंट्रेंस और एग्जिट दरवाजों पर जांच लिया गया है, और उन्हें आज हक है मौज मस्ती करने का। क्या यही इस पार्टी का उद्देश्य नहीं है? उन्हें पता होना चाहिए कि स्कूल सिर्फ कुछ सीखने की जगह नहीं, बल्कि मौज मस्ती करने की भी जगह है। ठीक? सुनो, यदि तुम्हारे पास पेडागोजिकल शिक्षा नहीं है तो मैं आपसे स्कूल के कार्य के बारे में चर्चा में भाग लेने के लिए ना कहूंगी। समझ रही है ना आप? ठीक है। साथियों, एक चक्कर और लगाते हैं। बहस करने से कोई फायदा नहीं। बहुत खूब। यही तो वो है जो मैं चाहती थी। जाने मन, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। क्या तुम मुझे देखकर खुश नहीं हो? बेशक मैं खुश हूँ बेबी। तुम्हें मेरे पास आने की कोई जरूरत नहीं थी। मैंने तुमसे कहा था मैं खुद ही चला आऊंगा। पर क्या करूं अगर मैं तुम्हारे बिना ज्यादा देर ना रह सकूं? वैसे मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। तो गाइस, क्या आप लोग तैयार हैं स्लो डांस के लिए? दोस्तों, अब हम लेडीज़ को इनवाइट करते हैं और उन्हें अपने करीब ले आते हैं और डांस फ्लोर पे किस भी कर सकते हैं। हाँ बेशक, आज हम सुंदर लग रहे हैं, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे पास आज कोई मौका नहीं है। ओलिविया, तुम्हें तो फिर भी कोई इनवाइट कर लेगा, पर मुझे दरअसल मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि अगर तुम मेरे साथ डांस करोगी। बुरा मत मानना। मैं बिल्कुल बुरा नहीं मानूंगी। मैं तैयार हूँ। मिस्टर मेंडलसन, शायद आप मुझे डांस के लिए इनवाइट करें। मैं मना नहीं करूंगी। माफ करना लोला, पर मुझे लगता है ये ठीक नहीं है। तुम्हारे बॉयफ्रेंड को भी अच्छा नहीं लगेगा। वो वहाँ खड़ा है। बेहतर होगा तुम उसके पास जाओ और उसके साथ ही डांस करो। मुझे लगा आप बेहतर डांस करते होंगे। चलिए, जैसे आपकी मर्जी। ओह,
अब पार्टी बिल्कुल भी बोरिंग नहीं रहने वाली है। वैसे तो जेंट्स टॉयलेट की तलाशी हो चुकी है। मजाक तो नहीं? शायद अब स्टॉल की ओर जाना चाहिए। टॉयलेट सीट पर बैठकर पीने के लिए वो बढ़िया है, कमाल है। बोतल मेरे हवाले कर दो। जल्दी करो जल्दी करो, मैं देख चुकी हूँ। और जल्दी से डांस फ्लोर की तरफ चले जाओ, इससे पहले कि तुम लोग को कोई देख ले, युवा शराबियों। और मैं बोल रहा था इसे अच्छा अच्छा, जाओ जाओ, ओह जाओ। तुम खुद को क्या समझती हो? लोला क्या हुआ? तुमसे तो मैं बाद में निपटूंगी, अभी मैं इस कमीनी से बात कर रही हूँ। क्या गलत हुआ है? मुझे तुम्हारा सवाल समझ नहीं आया। हाँ, सवाल ये है कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड को रिझा रही हो। तो तुम्हारी जानकारी के लिए मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि इसे रिझाना तो बिल्कुल नहीं कहते, आहा। सामान्य व्यवहार कहते हैं। वाह। पॉल ने मुझे डांस के लिए इनवाइट किया था बस, और मैं मान गई। मुझे तो ऐसा लगता है कि पॉल पर कोई टैग या मार्किंग नहीं है। सफाई मत दो निकी। लोला तुम अब शांत हो जाओ। तुम्हें एक बार कहने से समझ नहीं आता। चलो तुम्हें सिखाती हूँ ठीक से बात कैसे करते हैं। क्या हम लोग कोई पॉजिटिव म्यूजिक सुने? भाड़ में जाओ। तुम चुप करो। और अब मजा आने वाला है। चलो चलते। लाना, उसे 1 घंटे के लिए पोस्टपोन कर दो। मैं कहीं फंस गई हूँ। मेरे पास कोई समय नहीं है, मैंने क्योर करवाने के लिए भी नहीं। तुम्हारा क्या कहना है? तुम जानती हो क्या, मैं तुम्हारी पुरानी कस्टमर हूँ और चूंकि मैं पैसे दे देती हूँ, मुझे हक भी तो है ना पोस्टपोन करने का जितनी बार जरूरत पड़ेगी। क्या सब साफ है? गुड बाय। एली, तुम्हारे दाएं हाथ में क्या है? दिखाओ तो जरा। कहाँ? दाएं हाथ में, जैसे मैंने कहा। एक बोतल। एक बोतल? क्या आपने इसे पीने के बारे में सोचा है? बिल्कुल नहीं, मुझे लड़कियों के शौचालय में अचानक मिली। वैसे ये विस्की 12 साल पुरानी है और बहुत ही अच्छी है। आप जानती हैं, ये 12 साल पुरानी विस्की मुझे दे दीजिए। बहुत अच्छी, ये अब एक सबूत है। दीजिए दीजिए, मुझे दे दीजिए अब इसे। लाइए आपको यकीन है? लाइए, इधर दे दीजिए। आप सोच भी नहीं सकती, मैं आपको देखकर अपनी जिंदगी में पहली बार इतनी खुश हूँ। मैं तुम्हें सिखाऊंगी कमीनी बर्ताव कैसे करते हैं। अभी तो सिर्फ तुम ही कमीनी की तरह बर्ताव कर रही हो। लड़कियों रुक जाओ। लोला जाओ यहाँ से। तुम्हें पता है हर कोई तुम्हारे और तुम्हारी बेवकूफ माँ के बिना कितने आराम से रह सकता है? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? पागल कहीं की कमीनी। पॉल, क्या तुमने देखा? निकी, ये कोई तरीका नहीं है। सच में कितने बड़े मूर्ख हो तुम। तुम ठीक तो हो ना? हिंसा कोई तरीका नहीं है। मैं ये नहीं चाहती थी। चले जाओ। ये पार्टी तो वैसे सफल रही, बस देखा जाए तो एक ही चीज की कमी रह गई जरा सी। हर स्टूडेंट्स, पार्टी अब खत्म हो गई है। बधाई हो। कोई स्कूल में शराब लेकर आया था? हॉल से निकलने के लिए आपके पास 2 मिनट है। जाइए। शायद अगली बार। बेहतरीन काम। क्या आपको कुछ भी नहीं सौंपा जा सकता? मैंने अपना मेकअप उतार दिया है। क्या तुम्हें अब ज्यादा पसंद है? तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ। आजकल तुम बहुत तनाव में रहने लगी हो। हम बहुत झगड़ते हैं, आज भी झगड़े। शायद, लेकिन आज मुझे एहसास हुआ कि मुझे तुम्हारी कितनी जरूरत है और ये कि मैं चाहती हूँ कि तुम सिर्फ मेरे रहो। तो अपना तोहफा कबूल करो जाने मन।
चलो मैं घर छोड़ देता हूँ तुम्हें। मैं डैड का इंतजार कर रही हूँ। अंधेरा होने को है, स्कूल में अब कोई भी नहीं बचा। मैं इंतजार करूंगी। मैं तुम्हें घर ले जाऊंगा, वो मेरे रास्ते में है। तुम अभी का सोचो और मैं तुम्हें कुछ बताऊंगा। क्या हम बात कर सकते हैं? तो सुनो। सबसे पहले लोला साफ तौर से आज मेरी वजह से तुमसे इतनी नाराज थी। कल मैंने तुम्हें उसके लिए एक उदाहरण के रूप में रखा था और जाहिर है इस बात ने उसके दिल को काफ़ी गहरी चोट पहुंचाई है। और रही दूसरी बात, मुझे रोल मॉडल मानती हो। बेशक मैं दोस्ती और सम्मान के अलावा किसी और चीज़ से जवाब नहीं दे सकता, लेकिन तुम्हें यह जानना होगा कि तुम्हारी भावनाएं बिल्कुल सामान्य और मानवीय थी। हर कोई ऐसा नहीं सोचता। मिस कॉफमैन एक बहुत संवेदनशील महिला नहीं है। वो शायद नहीं चाहती थी, पर उनसे एक घटिया काम हो गया। उन्होंने इस बात का फ़ायदा उठाया कि मुझसे चिट्ठी खो गई थी। मुझे इसके लिए माफ़ करना। फिलहाल कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? चलो चलें। ठीक है। निक्की, मिस्टर मेंडलसन? कॉनर कहाँ है? डैड नहीं आए और वो मेरा फोन भी नहीं उठा रहे। मैंने देखा कि निकी स्कूल के बाहर खड़ी है तो मैं उसे ले आया। मुझे लगा कि ये गलत होगा कि वो ऐसे कपड़ों में घर तक चल कर जाए। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुम पर भरोसा किया जा सकता है और किसी पर नहीं। मैंने तो आपको पहले ही कहा था कि आप मुझ पर भरोसा कर सकती हैं। ये मेरी गलती है। मैं भूल गई थी और एक गलत इंसान पर फिर से भरोसा किया। आपका बहुत शुक्रिया। मुझे खुशी है। आपके पास मेरा नंबर है। मिस्टर मेंडलसन, मैं भी आपको शुक्रिया कहती हूँ, पर ये सिर्फ यहाँ तक छोड़ने के लिए नहीं। माँ, ये कैसे हो सकता है? मैं बहुत उलझन में हूँ। ये किस तरह की बकवास है? वो कितना ख्याल रखते हैं और कितने अच्छे हैं। मेरी प्यारी बेटी, तुम ईमानदार हो सकती हो, पर तुम हर किसी पर भरोसा नहीं कर सकती। और अगर उन्हें कुछ हो गया हो? अगर ऐसा है भी तो मेरी बेटी को कैसे नाराज कर सकता है वो? फिर कभी नहीं, मैं फिर कभी किसी को तुम्हारा अपमान नहीं करने दूंगी। वेलकम वेलकम एलेक्स। हेलो। और तुम्हें भी हेलो शाइनी। आपकी आवाज़ ऐसी थी फ़ोन पर कि मुझे चिंता होने लगी। बताइए क्या हुआ? कम में कहूँ तो मुझे दिल की बीमारी है। मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। हे भगवान डैड, क्या पाया गया जांच में? बाएं वेंट्रिकल की दीवार मोटी हो जाने की वजह से मुझे एक गंभीर दिल की बीमारी हो गई है। वैसे भी मैं तुम्हें एक बात नहीं बताऊंगा। क्या आपको ऑपरेशन करवाना है? मैं इंतजाम कर दूंगा। ठीक है, मुझे पता है। मुझे दवा, आराम और शांति चाहिए, और एक व्यक्ति जिसे मैं स्कूल की जिम्मेदारियां सौंप सकता हूँ। वेल डैड, सिर्फ यही एक चीज़ है जो मैं नहीं कर सकता, आप जानते हैं। मैंने फिर से अपील की है। मुझे स्टेट्स लौटने की उम्मीद है। मैं ये नहीं मांग रहा। मुझे बस इतना चाहिए कि तुम और मैरी खुश रहो, और ये भी तुम्हारे बहुत सारे बच्चे हों जिससे कि मैं अपने पोते पोतियों को देख सकूं। एलेक्स। हेलो हनी, कैसे हो तुम? हेलो, दरअसल मेरे पास एक बुरी खबर है। क्या हुआ? तुम इतने उदास क्यों हो? डैड को दिल की बीमारी है। वो स्कूल छोड़ रहे हैं, इसलिए बेहतर होगा कि तुम अभी मत आओ। ओह स्वीट हार्ट, मैं समझ सकती हूँ कि तुम बहुत केयरिंग हो, लेकिन आप जानते हो मैं वैसे भी आ जाऊंगी। मुझे अब तुम्हारे साथ रहना है। मेरा दिल टूट जाता है जब मैं सोचती हूँ कि तुम मेरे बिना कितना बुरा महसूस करते होगे। मैरी, कोई जरूरत नहीं। मुझे मना करने की सोचना भी मत। मुझे वहाँ तुम्हारे पास होना चाहिए, तुम्हारी मदद करनी चाहिए। क्या तुम पीते हो? ये तो मुझे पता ही नहीं था।
मिस्टर बिशप, मैं रास्ते में हूँ। आप नहीं आ सकते। आपकी पत्नी बीमार है। बेशक, मैं सब समझती हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं। पिछले भाग में आज मुझे एहसास हुआ कि मुझे तुम्हारी कितनी जरूरत है और ये कि मैं चाहती हूँ तुम सिर्फ मेरे बने रहो। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि मैं तुमसे 1 महीने बाद मिलने वाली हूँ। वो कोई सामान्य टैटू नहीं है। इसका मतलब है वो और उसका बॉयफ्रेंड चोर हैं। अगला तनाव आपके लिए जानलेवा हो सकता है। आपके पास 6 महीने भी नहीं है। मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। कॉनोर कहाँ है? डैड नहीं आए, वो कॉल्स का जवाब नहीं दे रहे। माँ, ये कैसे मुमकिन है? वो कितना ख्याल रखने वाले हैं और कितने अच्छे हैं। मॉम हाय, मैं निकल रही हूँ। तुम कब घर लौटोगी? पता नहीं, बायोलॉजी क्लास के लिए प्रोजेक्ट बनाना है, इसलिए लाइब्रेरी में देर तक पढ़ाई करनी होगी। 8 बजे तक घर आ जाना। सफेद झूठ बोल रही है। मुझे नहीं लगता, वो अपनी ही परछाई से डरती है। अब देखो ना, वो पैसे मांगती रहती है, हमेशा फोन पर लगी रहती है। शायद ड्रग्स। हो सकता है। आजकल बहुत से बच्चों को लत है। कैसे? कहाँ? बहुत से डीलर्स हैं, वो स्कूल के पास और यकीनन गलियों में ड्रग्स बेचते हैं बच्चों को। ओलिविया कर सकती है, वो भरोसा कर लेती है। जैसा मैंने पहले कहा, तुम्हें बच्चों को और मारना चाहिए था जिससे वो बड़े होकर ऐसी बेवकूफी ना करें। सुनो, हम क्या किसी तरह पता लगा सकते हैं? शायद हमें उसका फोन देखना चाहिए। ओह, चलो उसका लैपटॉप देखें। मैं तुम्हें दिखाता हूं मैं कितना बड़ा जासूस हूं। मेरा मतलब कितना बड़ा हैकर हूं मैं। हाय जान। कौन हो तुम? पीछे हटो। वाह, मेरी वाली क्या लड़की है। पीछे हट, नहीं तो मेरा बॉयफ्रेंड तुझसे निपटेगा। अरे, ये मैं हूँ लियाम, तुम्हारा बॉयफ्रेंड। मेरा समय पूरा हुआ और अब मैं तुम्हारे लिए आया हूँ। अरे हाँ, तुमने तो मुझे डरा ही दिया सच में। अरे यही तो मेरा प्लान था। पर तुमने कहा था तुम 1 महीने बाद आओगे। पर मैं जल्द रिहा हो गया। हाँ, मुझे अच्छे बर्ताव के कारण छोड़ दिया। चलो आओ, मेरे करीब आओ मेरी जान। रुको रुको। अब क्या हुआ? इस पल का कितना इंतजार किया। चलो जश्न मनाते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं। लियाम, मुझे स्कूल जाना है। तुम्हें स्कूल जाने की क्या जरूरत? तुम्हारे पास मैं हूँ, मैं तुम्हें स्कूल लाइफ दिखाऊंगा। चलो। मॉम मार डालेंगी। तुम स्कूल जाना चाहती हो तो जाओ। चलो चलें, मैं तुम्हें छोड़ाता हूँ। तुम मुझे देखकर खुश नहीं हो? मैं खुश हूँ लियाम, पर तुम साथ नहीं आ सकते। क्या तुम मेरी वजह से शर्मिंदा हो? तुम बदल गई हो। तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? मैं बस नहीं चाहती कि तुम किसी मुसीबत में पड़ जाओ। अगर वाइस प्रिंसिपल ने हमें देख लिया। पागल मत बनो। प्रिंसिपल की मैं क्यों परवाह करूं? मैं उसे ना काट डालूंगा। लियाम, वेल, मुझे स्कूल जाने दो, शाम को हम डेट पर चलेंगे, ठीक है? जान, सुनो, तुम भी अब एक चोरनी हो। अब हम साथ हैं और मुझसे पीछा छुड़ाने का कोई रास्ता नहीं है। तो तुमने कहा तुम कॉनोर से नाराज हो? मैं नाराज हूँ। पर तुमने उसके दिए कपड़े पहने हैं। हाँ। ये उसकी दी हुई ड्रेस और ब्लाउज। तो अगर वो अजीब हैं तो क्या मैं सब फेंक दूँ? कपड़े वाकई में बढ़िया हैं, देखो, है ना? वेल, तुम जानती थी कि मैं भी खरीद सकती हूँ ये तो। आप भी ना, भूल जाओ ये सब। स्कूल में सबने मुझे देखा होगा। निकी, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाई। हर जगह मुझे बचाने की जरूरत नहीं है। मुझे कंट्रोल मत करो, मैं बच्ची नहीं हूँ अब। कुछ हुआ है? कोई मैसेज आया है क्या? नोबडी ने लिखा है। तो किसी ने तुम्हारे टेक्स्ट का जवाब नहीं दिया? निकी, तुम परेशान क्यों हो? मॉम, सब कुछ ठीक है।
ठीक है, अगर तुम कह रही हो तो। इंग्लिश क्लास में जाओगी ना? हाँ, इंग्लिश सीखना जरूरी है। हेलो माँ। नहीं, हम उठ चुके हैं, हम लेट नहीं हुए हैं। हाँ, जा रहे हैं स्कूल। ठीक है माँ। तुम्हें कैसा लग रहा है अब? अच्छा। और मुझे कमाल। तुम्हें मजा आया? हाँ, थोड़ा सा। सुबह सुबह कितनी हसीन लग रही है। मैं हमेशा से ही सुंदर हूँ। चलो उठ जाओ, अब हमें जल्दी से स्कूल जाना है। शायद हम कहीं जाने की जल्दी ना करें और आधा घंटा रुक जाएं तो कैसा रहेगा? नहीं, हमें स्कूल जाना है। अच्छी कोशिश है। हम उन्हें झगड़ा कर यूं ही जाने नहीं दे सकते। सजा जरूरी है, और वो भी कड़ी सजा। उनके पेरेंट्स को बुलाते हैं। मिस्टर डेलगाडो, ये कहने की जरूरत नहीं है। लड़कियों को कठोर अनुशासन की जरूरत है। किशोर सुधार गृह। और मुझे लगता है कि आपको इस बारे में बड़ी जानकारी है मिस वॉटर्स। अब पता चला कि आपको पढ़ाने के तरीकों की प्रेरणा कहाँ से मिलती है। जाहिर सी बात है, ये तो शिक्षा विभाग से तो नहीं मिली होगी। आपकी बेटी ने पार्टी के ठीक बीच झगड़ा किया, क्या ये नॉर्मल है? माफ कीजिए, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। वेरोनिका ये नहीं कर सकती। दरअसल ये कोई लड़ाई भी नहीं थी। निकी ने लोला को धक्का दिया था बस। मुझे लग रहा है कि मैं सही समय पर लौटी हूँ, वरना मेरी बेटी को सुधार गृह भेज दिया जाता। मिस वॉटर्स, ये इतना बुरा नहीं होगा। आपकी बेटी में बहुत गुस्सा भरा पड़ा है और ये दूसरों पर हमला करती है। और आप मिस्टर मेंडलसन, आपको उसकी देखरेख करनी चाहिए थी, इसलिए आपकी भी गलती है। मिस कॉफमैन, मुझे यकीन है कि निकी को उकसाया गया होगा। आप वकालत कर रहे हैं? वेल, चूंकि आप सिक लीव पर नहीं हैं, प्लीज लंच ब्रेक तक अगले महीने का करिकुलम जमा करा दें, ठीक है? वेरोनिका के खिलाफ कोई कार्रवाई करने के बारे में सोचेगा भी नहीं। वो मेरी बेटी है और मैं संभाल लूंगी सब कुछ। कोशिश जारी रखें मिस वॉटर्स, और आप अपने सभी समर्थकों के बावजूद इस स्कूल को बहुत ही जल्द छोड़ देंगी। मीटिंग खत्म हो चुकी है। थैंक यू दोस्तों, वेरोनिका के साथ क्या दिक्कतें हैं बताने के लिए। बाद में बात करते हैं हम। ए जानेमन, स्कूल के बाद डेट। मैं इंतजार कर रहा हूँ, और याद रखना, हमें मौत ही जुदा कर सकती है। ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमें छानबीन करनी पड़ेगी कि स्कूल में शराब कौन लेकर आया और उसे सजा देनी होगी। मिसेस कॉफमैन, आप बढ़ा चढ़ा कर कह रही हैं। बच्चों को इसके लिए सजा पहले ही दी जा चुकी है, पार्टी को 40 मिनटों में खत्म करके। खासकर अगर मैं इसे एक पार्टी का नाम दे सकूं। ये काफी नहीं है। उन्हें ये समझना होगा कि उनके ऐसे काम के काफी गंभीर नतीजे हो सकते हैं। किशोर हमेशा किशोर होते हैं। तब भी जब मैं किशोर था, लड़के चुपचाप शराब ले जाते थे और लड़कियां सिर्फ ड्रामा करती थी। अरे अपना जमाना भी याद कीजिए जरा। मिस्टर मेंडलसन, मैं ऐसी नहीं थी, क्योंकि मुझे पढ़ने में रुचि थी, ना कि पार्टी करने में। और वे इन सब के लिए बड़े हो जाएंगे। सभी को वो सजा मिली जिसके वो हकदार थे। और आप क्या करने का सुझाव देंगे? क्या करना है? कुछ नहीं। बच्चों को सीखने दीजिए अपनी गलतियों से। अब बातें खत्म। तो मिस कॉफमैन, क्या आप चाय पीना चाहेंगी? आप जानते हैं मिस्टर मेंडलसन, मैं तंग आ गई हूँ और समझ चुकी हूँ कि अनुशासन पर आपका और मेरा नजरिया अलग अलग है। अगर मैं प्रिंसिपल होती तो। मिस कॉफमैन, आपको भी ऐसा मौका जरूर मिलेगा। आज मैं पूरे दिन के लिए शैक्षिक कार्यालय जा रहा हूँ और आप ही को सब संभालना है। अपने हिसाब से सब कीजिए और जो करना है वो करिए। अब आप जा सकती हैं। आराम से जाइए। धन्यवाद। नमस्कार, मैं इगोर मेंडलसन बोल रहा हूँ। जी बिल्कुल, पहुँच रहा हूँ।
हाँ हाँ, मैं 1 घंटे के लिए खाली हूँ। तो चलिए फिर मेरे इस्तीफे के बारे में जो बातचीत करनी है वो कर लें आज। माफ कीजिएगा, क्या आप मुझे समझा सकती हैं कि आपको मुझसे क्या परेशानी है? हाँ बिल्कुल। मुझे क्यों नहीं पता कि मेरी निक्की की किसी के साथ पार्टी में लड़ाई हुई थी? क्या तुम्हारा इरादा भी था मुझे बताने का? मुझे खुशी है कि आप लौट आई हैं। मैं तो आपसे बहस करना ही भूल गया था। अच्छा, तुम्हें यहाँ मजाक करने का समय मिल गया। कल तुम ऐसे दिखा रहे थे जैसे तुम्हें निक्की की फिक्र हो, पर 1 घंटे पहले जो निक्की की लड़ाई हुई तुमने उसका जिक्र तक नहीं किया। तुम्हें पता नहीं है उसकी क्या मुश्किलें हैं? इसलिए मैंने नहीं बताया कि कल का दिन उसके लिए मुश्किल था और आप इस बात को समझ ही नहीं रही हैं। अच्छा, तो आपको तो पेरेंटिंग का बड़ा अनुभव है कि आप निक्की को संभाल सकते हैं, ठीक? क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी हमेशा हर चीज को नियंत्रित करने की चाहत जो है आपकी बेटी को सब कुछ बताने से रोकती है? लोला, सब ठीक तो है ना? हाँ, सब कुछ ठीक है। क्यों? लेकिन मुझे कुछ अजीब लग रही हो तुम। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या तुम्हें लगता है अब तुम मुझे छोड़कर जा सकते हो? क्या कह रही हो? तुम परफेक्ट हो। अब सब पहले जैसा होगा, पहले से भी बेहतर। हम पहले से ज्यादा करीब होंगे। ये पुरखेटरी भी क्या है ना? पता है किसी ने वैलेरी को कमेंट में किन्नर कहा है। वैलेरी, अपनी जीप तो दिखाओ जरा। अपना मुंह बंद रखो। वैलेरी, भड़को मत। ये तो यहाँ पर ढेर सारे अच्छी फोटो है। ओ, यहाँ जब निक्की लोला पर चिल्ला रही थी, देखो। कमेंट्स को तो देखो, ये पागलपन है। हाँ यार, देखो ओलिविया यहाँ रोतुराम है। वो यार मैं सोच रहा हूँ फोटो किसने खींचे। जॉन, ये तू है ना? तू ही है। हाँ हाँ, और क्या। कल तो मैं पूरी शाम डीजे था। और यहाँ क्या पेचीदा है? निकनेम है कोई या नहीं? उसके फोटो का एंगल देखा क्या? फोटो तो एंट्रेंस गेट से लिए गए थे जहाँ जैक खड़ा था। सुन, सोच के बोल क्या बोल रहा है। तो ये क्यों नहीं कह रहा है कि ये डोरा है? तुम्हें बड़ा याद है दरवाजे के पास कौन खड़ा था? लोला और उसकी पलटन। बेशक। ओ, क्या इल्जाम लगाया है? हमने तब मजे किए थे, हमने फोटो नहीं लिए, तुम्हें पता है। हो, अच्छा, यहाँ है कल की पार्टी की स्पॉन्सर। पार्टी के लिए थैंक्स, जो सिर्फ 40 मिनट चली। दिमाग खराब है क्या? और तुम अपनी दोस्त लोला को थैंक यू क्यों नहीं बोलते? सब उसी ने शुरू किया था। क्या कहा तुमने? तुमने मुझे धक्का दिया था और ये सबने देखा था। पॉल, बताओ उसे। पर अगर तुम मुझे तंग नहीं करती तो मैं तुम्हें छूती भी नहीं, क्योंकि ये घटिया होता। क्या? लड़कियों, चुप करो। जानती हो, कोई और दिन होता तो मैं तुम्हें मुंह तोड़ जवाब देती। पर आज नहीं, क्योंकि आज सच में किसी को मुझे छूने में मजा आ रहा है। ओ, पावा पावा बधाई हो, अब तुम्हें स्कूल की सबसे बदसूरत लड़की का खिताब मिल गया है। हाँ, मैं सबको देख लूंगी। तुम सब कैसे इतने कमीने हो सकते हो? वैसे ही जैसे तुम बदचलन हो सकती हो और कैदियों वाले टैटू बनवा सकती हो। बताओ, तुमने पैसे चुराए ना इसके लिए, या फिर किसी कैदी के साथ सोई इसके लिए? ट्रेश, हाँ। उसका जन्मदिन कब है? फरवरी में 10 तारीख को। क्यों? ऐसे ही। और साल क्या है? 2001। हाँ हाँ, अंदाजा लगाओ। हम दोनों को ही सजा मिली है, मुझे जेल की और तुम्हें औलाद की। ओह, ये काम कर रहा है। हाँ। गुड आफ्टरनून, मैं कॉफी लाया हूँ। ये काम करने में मदद करेगी और आप आखिरकार मेरी बात को सुन भी लेंगी। आप शायद शांति से बात करना भूल गई हैं। कॉफी के लिए शुक्रिया, लेकिन तुम जानते हो कि माहौल ठीक हो तो मैं बात कर सकती हूँ आराम से, और अभी बातचीत का समय नहीं है। मेरा लेसन है अभी थोड़ी देर में और तैयारी नहीं हुई है मेरी। हमें निकी के बारे में बात करनी चाहिए कि उसने लोला के उकसाने पर आखिर ऐसा किया क्यों। ठीक है, कॉफी लाओ। सॉरी, हमेशा की तरह। हेलो, मेरे साथ मजाक कर रहे हो? तुम्हें पहले सोचना चाहिए था। तुमने मेरी बेटी को रात में अकेले बीच सड़क पर छोड़ दिया। नहीं, बाकी बातें मायने नहीं रखती, बस यही होना रह गया था। आइंदा कभी मुझे या वेरोनिका को फोन मत करना, समझ गए?
और हमारे घर आने की भी कोई जरूरत नहीं है। गुड बाय। क्या सब ठीक है? सब बिल्कुल ठीक है। तुम्हें क्यों लगता है कि मेरे साथ कुछ गलत है? तुम वेरोनिका के बारे में कुछ कह रहे थे? माफ कीजिएगा, मुझे जाना पड़ेगा। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि निकी जो है वो आपसे प्यार करती है और ये पार्टी में दिख गया था। मैं बताती हूँ तुझे, तुम्हें बताओ। हटो तुम बीच में से, हटो यहाँ से। रुको, कर क्या रहे थे ये सब? कुछ नहीं। वो सब ठीक है। क्लास बी अभी की अभी अपनी यूक्रेनियन क्लासेस के लिए जाओ। धत, सब गुड़गोबर कर दिया। और क्लास ए मेरे पीछे आओ। चलो बात करते हैं कि बहस करते कैसे हैं। क्या हमें जरूरत है? वेल, अगर तुम अपनी पूरी जिंदगी लोगों को मुक्के मारने वाले हो तो जरूरत नहीं है, लेकिन अगर राष्ट्रपति बनने की ठान लो तो जरूरत है। मैं तुम्हें दिखाता हूँ हिलेरी क्लिंटन और डोनाल्ड ट्रंप की चुनावी बहस। चलो। ओह, साला ये पुरगेटरी भी है ना। सच कहूं तो ये मजे से ज्यादा मुश्किलें पैदा कर रहा है। आखिर इसकी जरूरत किसे है? कौन है ये कमीना? क्या हो अगर ये कोई एक आदमी ना हो? ब्लू व्हेल चैलेंज में तो बहुत सारे लोग थे, है कि नहीं? क्या हो अगर ये भी वही करवाना चाहे? तुम इस बकवास पे भरोसा करती हो? ये बकवास नहीं है, मेरे एक दोस्त ने जान गंवाई है। क्या तुम समझ रहे हो? ये सब ब्लू व्हेल चैलेंज सब बकवास है, महा बकवास है। बकवास बकवास, पर इन सब पर टीवी में बहुत बातें होती हैं। अगर कोई अपने हाथ की नस काटना चाहे तो उसे उकसाने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी अगर सुसाइड ज्यादा होंगे तो सुसाइड करने वाले लोग उतने ही कम होंगे। ऐसा तुम कैसे कह सकते हो? क्या हो अगर यही रास्ता आखिरी बचा हो? निकी, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ। हम तो बस सिर्फ तुम्हें ये बताना चाहते हैं कि तुम्हारी ड्रेस बहुत सुंदर है। और जूते, वाओ, तुमने तो बाजी मार ली। तुम्हें ये कहाँ से मिले? मुझे भी बिल्कुल ऐसे ही जूते चाहिए। मैं भी। ये कुछ अजीब कपड़े पहन लेती है और फिर सोचती है कि ये खूबसूरत लग रही है। सिर्फ तुम्हें नहीं पता कि कपड़े कैसे पहनते हैं। और मैं मेकअप बेहतर करती हूँ और आईलाइनर सही लगाती हूँ। तुम अपना मेकअप लगाओ, अपने होठों को मोटा करो और चाहे अपने शरीर की सारी चर्बी काट लो, पर रहोगी तो वही एक टीचर की बेकार बेटी। ओह, एक और बात, यहाँ देखो, वो मेरा है, बस मेरा, और हमारा रिश्ता मजबूत है। लोला, इधर आओ। क्या तुम्हें कुछ चाहिए था? मैं तुम्हारे लिए परेशान हूँ। फिर से शुरू मत करो। क्या शुरू ना करूँ? अगले 1 साल में हम ग्रेजुएट होने वाले हैं और एग्जाम के लिए पढ़ने की जरूरत है, और तुम्हें दूसरों को परेशान करने से फुर्सत ही नहीं है। ओके। क्या तुमने कल देखा उसने मुझे कैसे धक्का दिया? मेरा सिर लगभग फूटने वाला था। कल सब लोगों ने अच्छा बर्ताव नहीं किया, पर मैं तुम्हारी तरफ हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरा और अपना ख्याल रखो और ये सब भूल जाओ। समझ में आया तुम्हें? चलो आ जाओ मेरी बाहों में। मैं आ जाऊं? बाद में आना, मुझे करिकुलम खत्म करना है अभी। मिस वॉटर्स, मुझे आपसे बहुत गंभीर मसले पर बात करनी है, ये जरूरी है। ठीक है, अगर बात गंभीर है तो बैठ जाओ और बताओ क्या हुआ। मुझे ये टैटू जितनी जल्दी हो सके मिटाना है। और इतनी जल्दी क्यों? अभी कुछ खास हुआ है क्या? सब धमकाते हैं, ये भद्दा लगता है। वो मुझे चोर कहते हैं। मैं समझती हूँ कि ये आसान नहीं है, लेकिन तुम उनकी धमकियों को नजरअंदाज करने की कोशिश करो, और जब कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलेगी तो वो रुक जाएंगे।
पर इंटरनेट पर नहीं। वो वहाँ अपनी पहचान छुपाकर बुरी बातें लिखते हैं। हर कोई इंटरनेट पर बहादुर है, और वो सिर्फ मेरे बारे में ही नहीं लिखते हैं। अच्छा मुझे दिखाओ, क्या कुछ नया है? आप मेरे कहे का जिक्र किसी से नहीं करेंगी? वादा रहा, किसी से कुछ नहीं कहूंगी। सब कुछ साफ है। मेथोडिकल प्लान्स को स्थगित कर दिया गया है। मैं तुम्हारे साथ क्लिनिक जरूर जाऊंगी, ठीक है? ये मेरा वादा है। थैंक यू। लेसन्स के बाद हम स्कूल के हॉल में मिलते हैं। बहुत बहुत थैंक यू। क्या मतलब है कि मिसेस पॉलिंग मीटिंग में हैं? वो हमेशा मेरे कॉल्स उठाती हैं। मुझे इसी वक्त उनके साथ कनेक्ट करो। क्या तुम होश में हो? मैं इसकी शिकायत मिसेस पॉलिंग से करूंगी, जिसके बाद तुम्हें बेहद अफसोस होगा। अंदर आ जाओ। क्या आप मिस कॉफमैन हैं? मैं सुन रही हूँ। ये आपके लिए। प्लीज यहाँ पे साइन कर दीजिए। यहाँ पे। थैंक यू। इतने उदास होकर क्यों बैठे हो? क्या तुम जानती हो मैंने तुम्हारे ब्लॉग को सब्सक्राइब किया है? क्या तुम पॉल और मेरी फोटो की बात कर रहे हो? और किस बारे में? अरे वो तो सब नकली था। क्या सच में? हाँ, मैं इस बारे में तुमसे झूठ नहीं बोलूंगी। अगर तुम ऐसा कह रही हो तो मेरा मूड अपने आप ठीक हो गया। तो चलो जश्न मनाते हैं। शायद तुम मुझे किस कर लो। वो रुको हीरो, कुछ पाने के लिए पहले कुछ करना होता है। मैं तुम्हें बिल्कुल भी निराश नहीं करूंगा। ओके, बताओ क्या करना है। मैं कुछ भी कर लूंगा, तुम जानती हो। क्या तुम्हें यकीन है? हाँ। वेल, अगर ऐसा है तो मेरे पास एक प्लान है। हम बाद में देखते हैं। देखो, और कौन? बस लोला वही बकवास कर सकती है ग्रुप में। ओके, पर उसे ऐसा करके हासिल क्या होगा? क्यों? एक ब्लॉग काफी नहीं है उसके लिए। उसे और अटेंशन और ढेर सारे फॉलोअर्स चाहिए। मुझे नहीं लगता लोला पर गैटरी चला रही है। क्यों? क्योंकि वो वैसी नहीं है। वो थोड़ी बुरी है पर दुष्ट नहीं। दिमाग खराब है क्या? क्या गलत किया अब? अच्छा, दिखावा मत करो जैसे तुम्हें कुछ समझ नहीं आया। आसानी से। तो क्या? मैंने कहा था ना टीचर की बेटी के साथ मत घूमना वरना तुम लोग पछताओगी। अच्छा, धमकी? ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया लोला? चुप करो। क्या तुम भूल गई? क्या भूल गए? और ये कैसी धमकी है? मेरा वो मतलब नहीं था। ओके, भूल जाओ इसको। सुनो, तुम हमें बताओ इस फोटो के बारे में जो पॉल के साथ थी। बस मेरा क्या सब कुछ हो गया? अरे वाह सच लोला, में? क्या बात है। सीरियसली? हाँ, अब मैं एक अडल्ट हूँ। लेकिन तुमने उसे डिलीट क्यों किया? बस पॉल मेरे ढंग का नहीं है। अब मुझे कुछ बड़ा सोचना है। हाँ, चलो चलें। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। तुम क्लास में क्यों नहीं हो? मैं क्लास में ही जा रहा था। मुझे सिर्फ आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना था। ये सच में बहुत ज़रूरी है। ये किसी की ज़िंदगी और मौत का सवाल है। आज बस जरूरी सवाल पूछने का दिन है, बताओ। क्या ये मुमकिन है कि मैं अभी नहीं पूछूं? ब्रेक का समय बेहतर रहेगा। ये तो और भी अच्छा है। ठीक है, तो मैं आपका क्लासरूम 102 में इंतज़ार करूंगा। टोनी, क्या तुम्हें नहीं लगता तुम कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो? मुझे क्यों देखना पड़ेगा? चलो टीचर्स के कमरे में। नहीं, ये बेहद संगीन बात है निक्की से जुड़ी हुई, और मुझे लगता है आपको सुननी चाहिए। टोनी, मुझे अभी बताओ। वेल मिसेस वॉटर्स, प्लीज मुझ पर भरोसा कीजिए।
और क्लासरूम 102 में जाइए और मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, प्लीज। ठीक है, ये कोई बेहुदा मजाक तो नहीं है ना? वेल थैंक यू, मिलता हूँ थोड़ी देर में। अच्छा हुआ तुम मुझे मिल गए यहाँ पर। ओह, आप तो पहले से भी ज्यादा उदास लग रही है। कुछ हुआ क्या? आपका मेथोडिकल प्लान कैसा जा रहा है? 10th बी की ओलिविया है ना, वो आई थी, रो रही थी बहुत ज्यादा। बच्चे उसे डरा रहे थे, धमका रहे थे। हाँ, मैंने आज उसे दूसरों के साथ झगड़ते हुए देखा। हाँ, 10th ग्रेड के किसी बच्चे ने एक पेज बनाया है जहाँ पर दूसरे बच्चों की खिल्ली उड़ाई जा रही है। दूसरे बच्चे, सिर्फ ओलिविया नहीं। इतना ही नहीं, निकी भी ये सब झेल रही है। उफ, ये मामला तो गंभीर है। हेलो पीटर। क्या तुम्हें मेरा तोहफा मिला? हाँ, मुझे मिला। मैं कल के लिए माफी मांगना चाहता हूँ। मैं तुम्हें नाराज नहीं करना चाहता था। वेल, ऐसा तुम कैसे कह सकते हो? कैसी नाराजगी? पत्नी का दर्जा हमेशा पहले रहता है, जानती हूँ। अच्छी बात है तुम समझे। ये तोहफा तो बस मेरी गलती की छोटी सी भरपाई है। और आप जानते हैं मिस्टर बिशप, मुझे किसी तरह की कोई भरपाई नहीं चाहिए, ना छोटी ना बड़ी। और मुझे आपकी माफी भी कबूल नहीं है। पर आइए हम अपने रिश्ते को प्रोफेशनल रखते हैं, काम से काम। इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। आप जानती हैं, ये कोई मजाक नहीं, ये ट्रोलिंग भी नहीं है, ये बेशक हैरेसमेंट है, मानसिक हिंसा। मैं काफी परेशान हूँ उसके लिए। क्या तुम कुछ कर सकते हो इस बारे में? वेल, दोषी ठहराने के लिए, पर यह आसान नहीं। शारीरिक हिंसा चोटों के निशान छोड़ जाती है, और यहाँ मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि स्कूल में ये सब हो रहा है। कुछ टीनेजर्स क्रूर भी होते हैं। इन सब के पीछे कौन हो सकता है? शायद लोला? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। लोला को हाल ही में ऐसा सबक मिला है, वो इन सब में नहीं पड़ने वाली। मुझे यकीन नहीं है। पुरानी आदतें पीछा नहीं छोड़ती, उस पर नजर रखना जरूरी है। मैं स्टूडेंट्स पर नजर रखने का वादा करता हूँ, सब ठीक हो जाएगा। हम मिलकर बचाएंगे निकी को, ओलिविया को और सबको जिसे हमारी जरूरत है। तो तुम क्या कहना चाहते थे? हाँ, यहाँ बैठिए। मैं यहाँ निकी के लिए आया हूँ। उसने बस अभी अभी किया है। मैं इस बारे में आपको ऐसे नहीं बोल सकता, पर यह बेहद गंभीर मामला है। क्या तुम आराम से बता सकते हो कि क्या हुआ? मिस वॉटर्स, क्या आप अपनी बेटी से प्यार करती हैं? मैं उसे बहुत 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 प्यार करती हूँ और इसलिए परेशान हूँ मैं। मुद्दे की बात करो। मिस वॉटर्स, प्लीज वादा कीजिए मुझे कि हमारी बातचीत के बारे में आप किसी से कुछ भी नहीं कहेंगी। तुम्हारी कसम खाती हूँ, मैं वादा करती हूँ, कोई भी कभी भी कुछ नहीं जान पाएगा। ठीक है, अब बताओ टोनी, तुम्हें मुझे बताना ही होगा। सुन रहे हो तुम? बताओ मुझे अभी। उसने चुरा लिया मेरा। अब टोनी, क्या किया तुमने ये? रुको। निकी, तुम अच्छी लग रही हो। क्या तुम्हें घर तक छोड़ दूं? मैं धोखेबाजों से कोई बात नहीं करती। निकी, मैं धोखेबाज क्यों? मैंने कहा था ना, दूर रहो उससे। अरे तुम ऐसी क्यों हो? कॉनोर, चले जाओ। ठीक है, शांत हो जाओ। कैसी हो स्वीटी? मुझे नहीं पता, मुझे इन्हें नहीं देखना, पर मैं इन्हें जाने देना भी नहीं चाहती। मेरी प्यारी बच्ची, देखो ऐसा होता ही रहता है।
घर जाओ, आराम करो और चाय पियो, ठीक है? मैं भी अपना काम खत्म करके आ जाऊंगी घर। वैसे निकी, तुम्हारे और क्लास बी के टोनी के बीच कुछ हुआ है क्या? नहीं, हमारे बीच तो बातचीत भी नहीं हुई। क्यों? नहीं, सब ठीक है, तुम जाओ अब। हाय जानमन, मिस किया मुझे? तुम यहाँ क्यों आ गए? मुझे तो अभी लाइब्रेरी जाना है। क्या सच में? मेरी बंदी कोई किताबी कीड़ा नहीं हो सकती। हाँ, सीधी किताबी कीड़ा क्यों कह रहे हो? मुझे एक साइंस प्रोजेक्ट तैयार करना है, वरना वो माँ को स्कूल बुला लेंगे। मेरी बात सुनो। कैसा प्रोजेक्ट? मैं पहले ही सब तैयारी कर चुका हूँ। चलो मेरे घर चलें, हमारी रात यादगार होगी। डार्लिंग, जल्दबाजी मत करो ना। क्या तुम्हें डर लग रहा है? साल भर से किसी लड़की से नहीं मिला मैं। चलो मेरे साथ। चलो। रुको, उसे छोड़ दो। क्या? अबे अपने काम से काम रख। लियाम, नहीं। लड़की को छोड़ दो, नहीं तो पछताओगे। रुको जरा, मैं वापस आता हूँ। अबे दूं क्या? हेलो पुलिस, यहाँ स्कूल में आ जाइए, यहाँ हाथापाई हो रही है। यहीं पास में है। बहुत बढ़िया। ओके, मुझे शाबाशी दो। तुमने वाकई अच्छा काम किया, सच बहुत बढ़िया। क्या राजकुमारी अब खुश है? बिल्कुल। ये अच्छा है। तो क्या अब मैं इनाम का हकदार हूँ? इतना सारा जोखिम उठाया, मैंने इतना कुछ किया। मैं सोचूंगी। ओ हाय, तुम दोनों यहाँ क्यों घूम रहे हो? मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी और टोनी बस यहाँ से गुजर रहा था। हाँ, बस मैं यहाँ से गुजर रहा था। ठीक है, तुम जाओ। ओके, मैं जा रहा हूँ। ओके। तुम फिक्र मत करो, इसको मैं बताता हूँ। तुम कर क्या रहे हो? यह गैर कानूनी है। तुम एक नाबालिग को किडनैप कर रहे हो, और ये जो तुम अभी कर रहे हो इसे हमला कहते हैं। मुझे कानून मत सिखा, मैं डरता नहीं हूँ। मैं खुद कानून हूँ, समझा? ध्यान से, क्या हो रहा है ये? हाथ ऊपर करो या गोली चला दूंगी। ये गलती है। यहाँ क्या चल रहा है? उसे जाने दो, अपने हाथ इधर दो। मैं इस लड़की को बचा रहा था, मेरी स्टूडेंट है ये। उसे जबरदस्ती अपनी कार में बिठा रहा था ये। सच है, ये मेरे सहकर्मी है। ये आदमी झूठ बोल रहा है। इसने लड़की पर हमला किया और मैंने उसे बचाया है इस हैवान से। कहाँ है वो लड़की? वो डर के भाग गई क्योंकि उसे किडनैप कर रहा था। बकवास बंद करो, उसने मुझ पे चाकू से हमला किया। उसकी तलाशी लो, आपको मिलेगा। कौन सा चाकू? ये झूठ बोल रहा है। ये सच बोल रहा है। ये मेरा नहीं है, इसने मेरी जेब में डाला है। देखिए, ये सच नहीं है, मेरे सहकर्मी ऐसा काम नहीं कर सकते। ओ मोहतरमा, चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं है। हम पुलिस स्टेशन जाकर वैसे भी सब कुछ पता लगा लेंगे, और आप हमारे साथ गवाह के तौर पर चल रही हैं। कार में बैठिए। ठीक है, मैं अपनी कार में आती हूँ। हेलो ओलिविया, मैं पुलिस स्टेशन जा रही हूँ, पर मैं ठीक हूँ। प्लीज तुम क्लिनिक जाओ, मैं उसका पता तुम्हें भेज रही हूँ। और प्लीज मेरा वहां इंतजार करना, ओके? मिलते हैं। पर कैसा दिन है ये? बड़ा तूफानी दिन है। बुध ग्रह की चाल उल्टी पड़ गई है। मैंने सोचा स्कूल बोरिंग होगा। यहाँ पे लिखो। क्या लिखना है? सब कुछ लिखो, कैसे क्या हुआ। आपको लगता है मैं दिमाग से पैदल हूँ? मैं कुछ नहीं लिखने वाला। क्या तुम जानते हो, हथियार के लिए और गुंडागर्दी के लिए तुम्हें सजा हो सकती है? कैसी गुंडागर्दी? मैं उस लड़की को बचा रहा था, उससे पूछ लीजिए। हमारे पास गवाह हैं और उन लोगों ने तुम्हें देखा है। कुछ साबित नहीं कर सकते। कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई, कोई केस नहीं बनता। और तुम मूर्ति बनकर बैठे रहोगे? मुझे किसी को कॉल करना है प्लीज। पूछताछ तक तुम कोई कॉल नहीं कर सकते। तो मुझे भी किसी से बात नहीं करनी। मुझे कम से कम मेरी दोस्त से तो बात करने दीजिए। इतना तो मेरा हक है। वो गवाह के तौर पर आई है। यहाँ हर कोई अपना हक जानता है। गवाह को बुलाओ। कैसे हो तुम? मैं ठीक हूं, पर मुद्दे की बात अभी ये नहीं है। सुनिए, ये बेहद जरूरी है। मुझे जल्द ही इन शब्दों से एलर्जी हो जाएगी। मैं अभी किसी भी मामले में शामिल नहीं हो सकता, साधारण गुंडागर्दी में भी नहीं। नहीं तो मुझे कभी भी अमेरिका का वीजा नहीं दिया जाएगा। फिर से अमेरिका? प्लीज मिस कॉफमैन को कॉल कीजिए। वो टोनी बिशप के पापा को जानती है, वो सब सुलझा देंगी। वो नहीं, प्लीज। मुझे पता है मैं ताउम्र आपका एहसानमंद रहूंगा। अभी जरा सा भी प्रशासनिक उल्लंघन मेरे भविष्य को तबाह कर सकता है।
ठीक है, तुम जैसे अच्छे इंसान के लिए कर लूंगी मैं ये। हेलो मिस कॉफमैन, मैं केट बोल रही हूँ। नहीं, मैंने अभी तक वो काम नहीं किया है। क्या आप मिस्टर बिशप को कॉल कर सकती हैं? हाँ, मिस्टर बिशप। नहीं, मैं पागल नहीं हूँ और आप भी मेरी कोई निजी सचिव नहीं है। बात सिर्फ इतनी है कि मिस्टर मेंडलसन को मदद की जरूरत है। ये बहुत जरूरी है। और मुझे क्या करना चाहिए? बेशक मैं समझती हूँ, एहसान के बदले एहसान। मैं राजी हूँ। धन्यवाद। क्या आपको समझ में आ रहा है? एक तरफ एक साफ छवि का टीचर और दूसरी तरफ एक मंझा हुआ चोर जो अभी अभी जेल से निकला है। जी सर। मेरी बात सुनो, मिस्टर मेंडलसन किसी भी बात के लिए दोषी नहीं है, इसलिए उन्हें यहाँ रोके रखने की कोई वजह नहीं है। सर, हम सब समझ गए हैं और उन्हें रिहा कर देंगे, पर दूसरे वाले के साथ क्या करना है? दूसरा वाला यहीं रहेगा जब तक कि सभी परिस्थितियों के हिसाब से स्पष्टीकरण न मिल जाए। देख रही हूँ आपको बहुत जानकारी है जुवेनाइल डिटेंशन और लेबर डिसिप्लिन के बारे में। आप जाती रहती हैं। आप तंज ना करें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बिना कहे नहीं रह सकती। आप तो इस मामले में प्रिंसिपल के बेटे को घसीटने में भी कामयाब रही। मुझे कहना होगा कि आपके पास टैलेंट है। हाँ, मेरे पास एक टैलेंट है, आप जानते ही हैं। अब आप संतुष्ट हैं? मिस वॉटर्स, मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि आप मेरी कर्जदार हैं। मुझे कर्ज में रहना पसंद नहीं है। कमीशन बैठ चुका है। बेहतरीन। मेरा सुझाव है कि आप इस कर्ज को तुरंत उतार दीजिए, उसके बाद चाहे जितना सो सकती हैं। और वो कैसे? हाँ, राज्य शिक्षा विभाग के अपने मित्र से मुझे एक अच्छा प्रशंसा पत्र देने के लिए कहें, और ये वाइस प्रिंसिपल के रूप में नहीं हो। जाहिर सी बात है कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ, आप समझ रही होंगी। हेलो कॉनोर, ज्यादा खुश मत हो। क्या तुम अपनी गलती सुधारना चाहते हो? अगर ऐसा है तो इंस्पेक्शन खत्म होने के बाद क्या कर सकते हो बताओ? तुम्हें मिस कॉफमैन की सिफारिश करनी है। हाँ, उनकी ही। या इससे भी बेहतर होगा कि नए प्रिंसिपल के लिए तुम सिफारिश करो। हाँ, तुमने सही सुना है, प्रिंसिपल के लिए। यकीनन। हाँ, आज ही आ जाओ, बात करते हैं। हाँ, मैं वादा करती हूँ कुछ नहीं करूंगी तुम्हें। मैंने तुम्हें जुबान दे दी। ओके, गुड बाय। हेलो माय डियर। हाँ, क्या तुम्हें मेरी आवाज से पता लग रहा है? हाँ, आज मैं बड़े अच्छे मूड में हूँ। हाँ, मैं आऊंगा, लेकिन लंबे समय तक नहीं, क्योंकि मुझे काम करना है। ठीक है, मुझे जाना है। गुड बाय। आखिरकार। बधाई हो आपको, अब आप एक आजाद इंसान हो। धन्यवाद, ये मेरे लिए बेहद जरूरी था। आपको मिस कॉफमैन का शुक्रिया अदा करना चाहिए। शायद मैं एक कप कॉफी के लिए निमंत्रण दूं आपको। आप जानते हैं, क्यों नहीं, आज तो मौका भी है और दस्तूर भी। चलो चलें। मैं जानता हूँ कितना मुश्किल होगा आपके लिए डोरा से मदद मांगना। ये मेरे लिए बहुत मायने रखता है। मैंने डोरा से सिर्फ मदद नहीं ली है, बल्कि बहुत सारे उसूलों की बलि दी है। माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं, तुमने सही काम किया, और एक लड़की को सुरक्षा देना यकीनन अच्छा और बहादुरी का काम है। ज्यादा बहादुरी बेवकूफ़ी की हद तक। मुझे खुशी है कि मैं अभी भी बेवकूफ़ियाँ करता हूँ। मैंने भी। आज मेरे पास गाड़ी नहीं है, क्या लिफ्ट दे सकती हैं आप? मैं नहीं कर पाऊंगी, मुझे जाना होगा अभी। एक बार मुझे भी एक नेक बेवकूफ़ी करनी होगी, ओलिविया के लिए। ओलिविया, मुझे माफ कर देना, देर हो गई। तो कैसा रहा वहाँ सब? मिस्टर मेंडलसन को तो रिहा कर दिया गया है, पर वो दूसरा शख्स स्टेशन में ही है अभी भी, 72 घंटे के लिए। पर ऐसा क्यों? जब तक कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाता है, वो उसके ऊपर कोई आरोप नहीं लगा सकते। वेल, छोटी मोटी गुंडागर्दी के अलावा अब सब कुछ तुम्हारे ऊपर है। मेरी बारी? क्या तुम तैयार हो उसके खिलाफ रिपोर्ट लिखवाने के लिए? पता नहीं,
दोबारा सोच लो, क्योंकि जो खुला घूमेगा वो फिर हमला कर सकता है। क्या तुम कुछ बताना नहीं चाहती? क्या वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? आपको ऐसा क्यों लगता है? नहीं, मैं तो बस इसलिए पूछ रही हूँ कि तुम बहुत चिंतित और डरी हुई लग रही हो। तुम उसे जानती हो इसलिए बचा रही हो, है ना? ठीक है, तुम्हें कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन समझो मामला बहुत गंभीर है। तुम्हारे फैसले पर तुम्हारी जिंदगी निर्भर करती है। मैं खुद पता लगा लूंगी। क्या अब हम टैटू हटवाने चलें? चलो चले। वेल, मैं क्या कह सकता हूँ, ये टैटू सस्ती स्याही से बना हुआ है। अच्छा, ये पक्की स्याही से बना हुआ नहीं है? अक्षर ई की इसके विपरीत एक अलग ही रचना है। इस पर लेजर कैसे काम करेगा बताना मुश्किल है। और दूसरा क्या है? जो तस्वीर है वो बहुत गहरी है, त्वचा के बहुत नीचे, बहुत अच्छी कोशिश से बनाई गई है। इसे मिटाना इतना आसान नहीं होगा। इसमें करीब 8 सत्र लगेंगे। कोई बात नहीं, अगर 8 सत्र लगते हैं तो भी ठीक है। और जो तीसरा क्षण है वो है, हमारे क्लिनिक में इतने शक्तिशाली लेजर नहीं है। आपको दूसरे शहर जाकर करवाना पड़ेगा। और मेरी तरफ से मैं आपको एक डॉक्टर बता सकता हूँ। मुझे पहले से पता था। क्या हुआ ओलिविया? मैं हमेशा के लिए छोड़ नहीं रहूंगी, पूरी जिंदगी मजाक उड़ाया जाएगा। सब कुछ ठीक है, हम सब करेंगे। मैं सत्रों का खर्चा उठाऊंगी। अगर दूसरे शहर में जाना होगा तो वहाँ भी चले जाएंगे। बस थोड़ा धैर्य और समय चाहिए। मुझे समझाने बुझाने की कोई जरूरत नहीं। मैं हमेशा दागदार रहूंगी और हमेशा के लिए घटिया चोरनी बनकर रहूंगी। ओह, ये टीनेजर्स, आपकी बेटी को समझाना मुश्किल है। आप जानते नहीं हैं कितना मुश्किल है। मैं इस बारे में आपको नहीं बोल सकता, पर ये एक बेहद गंभीर मामला है। तुम्हारी कसम खाती हूँ, मैं वादा करती हूँ, कोई भी कुछ भी नहीं जान पाएगा। मिस वॉटर्स, क्या प्यार? मैं बहुत प्यार करती हूँ, तुम्हें ये करना ही पड़ेगा। अब बेहतरीन। मुझे पता है कि मैं तुम्हारी कर्जदार हूँ, लेकिन अपनी बेटी तक नहीं जाने दूंगी मैं तुम्हें। मैं देख सकता हूँ तुम मुझे देखकर खुश नहीं हो। हाँ, और खुश क्यों? अच्छा हाँ, तुमने हमें फिर से धोखा दिया इसलिए ना? मेरी कार का एक्सीडेंट हुआ था, इसलिए मैं निकी को लेने नहीं जा पाया। एक्सीडेंट के बाद तो तुम कुछ ज्यादा ही तरोताजा दिख रहे हो। क्या मुझे जिप्सम में आना पड़ेगा या अन्य 10 डॉक्टरों द्वारा वेरीफाइड नोट के साथ बैसाखियों पर आना पड़ेगा? बंद करो ये बहाने। सुनो, मैं सच कह रहा हूँ। मैं तो पूरा हूं, पर मेरी कार रिपेयर में है। लगता है ये कहानी पहले भी मैंने कहीं पढ़ी है। मैं तुम्हें सच बता रहा हूं। तुम्हें क्या लगता है कि मैं अपनी बेटी से किया वादा ऐसे ही तोड़ दूंगा? देखो, उसे मैंने बहुत मुश्किल से पाया है। मैं उसे खोना नहीं चाहता। देखो, निकी के ऊपर ज्यादा दबाव मत डालो, वो जल्दी ही गुस्सा हो जाएगी, वरना उसे थोड़ा समय दो। देख रहा हूं बेटी मां पे गई है। तुम्हें मेरे ऊपर भी दबाव डालने की जरूरत नहीं है। अब जाओ यहां से। शुक्रिया। ये मेरी बेटी के लिए। मैं बाद में आऊंगा। हाँ, वो तो मैं जानती हूँ।
मैं ये नहीं कर सकती।